कल नंबर हो जाएगा। और आपकी पार्टी अब तक में क्या कार्य की है? पूरे बिहार में 2023 जो साल कुछ ही घंटों के बाद खुशी खुशी विदा हो रही है और नए साल का आगमन भी खुशी खुशी से होने जा रहा है। हमारी सरकार, हमारे साथ हमारे प्रधान महासचिव नगर के विभूति यादव जो वार्ड पार्षद 4 नंबर के हैं, हमारे कार्यकारिणी के मजबूत साथी विपिन मंडल जी हमारे साथ है जो हमारे 22 नंबर के वार्ड प्रतिनिधि हैं। हमारी सरकार ने शपथ लेते ही बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी ने कहा था कि पूरे बिहार में मैं 10 लाख लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरियां दूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले 1,16,346 शिक्षकों की बहाली एक दिन में किया, जो प्रत्येक जिला में जो हमारे 20 सूत्री मंत्री थे वो आकर के जिला में अपना पत्र को बांटा। उसी तरह से बिहार पुलिस की बहाली हुई, उसी तरह से दरोगा की बहाली हुई। अभी एनएम ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का भी डेट निर्धारित कर दिया गया है और लगभग 4 लाख, 4.5 लाख अभी तक में हमने नौकरी बिहार में बेरोजगारों को दिया है, जो दूसरा राज्य हिंदुस्तान के 26 से 27 राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है जो बिहार में हो रहा है। और आने वाला 2024 में हम लक्ष्य को पूरा करेंगे और 2024 जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें भी हम बता देंगे कि हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हो, चाहे वह भागलपुर के उम्मीदवार हो या बांका संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार हो, वह भारी मतों से जीतेंगे। आज क्या हो रहा है पूरे देश में? पूरे देश में एक तरह से धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में बहुत तरह की बातें हो रही है। मीडिया को भी लोग बदनाम करते हैं। मैं तो मीडिया को खुला चुनौती देना चाहता हूं कि वो भी सच को उजागर करे। आप हमारे भाई हैं, यहाँ पर 2 मीडिया बैठे हैं, मैं उनको भी नया साल का मुबारक देना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान के संजय भैया हैं, हमारे दैनिक भास्कर के रविंदर भैया हैं, सीतांबर जी हैं, हमारे शुभांकर जी हैं, डब्लू जी हैं, तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 2024 में मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, यहाँ अंचला पदाधिकारी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और नगर अध्यक्ष के हैसियत से 2800 पार्षद जो हमारे नगर परिषद में है उनको भी नए साल का शुभकामना देना चाहता हूँ। और 2023 लोग सोचते हैं कि ये साल अच्छा नहीं, ये साल सबसे अच्छा गया है। 2023 में हमारे सुल्तानगंज में 2 माह का मेला था सामने, यहाँ के प्रशासन ने जी तोड़ से कोशिश किया और सफल किया। उसमें कई तरह के हिंदू भाइयों का पर्व आया, मुसलमान भाइयों का पर्व आया, विदेशी से सैलानी भी आए, छठ पूजा भी पार हुआ, मुहर्रम भी पार हुआ, दुर्गा पूजा भी आए, दिवाली भी आए। तमाम लोगों ने शांति पूर्वक एकजुटता का मिसाल दिया कि ये देश सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहना, भाई भाई, ये संदेश है। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 22 जनवरी को आप राम जी का दिया जलावे। मैं तो कहता हूं कि राम जी देश के प्रधानमंत्री के जिम्मे नहीं है, वो 1 अरब 40 करोड़, चाहे वह हिंदू हो, वह मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी के दिल में राम मंदिर है। हमारे दिल में भी राम जी हैं, हमारे दिल में भी रहीम है। इसलिए जाति बोलकर करे, जाति को नहीं तोड़िए। देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि आप 3 राज्य का चुनाव जीते, आप मध्य प्रदेश का चुनाव जीते, आप राजस्थान का चुनाव जीते, आप छत्तीसगढ़ का चुनाव जीते, आप नहीं जीते। आप जिससे लड़ रहे थे उनकी गलती के कारण आप जीते। और देश में आप ईवीएम का जो चुनाव होता है, ईवीएम चुनाव बिल्कुल गलत है। मैं तो अपने तमाम विपक्षी पार्टी से मांग करना चाहता हूं कि आने वाला लोकसभा में तमाम पार्टी लिख के चुनाव आयोग को दे दे कि अगर ईवीएम पर चुनाव होगा तो हम लोग इस देश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। देश सबसे ज्यादा विकसित देश अमेरिका, सबसे ज्यादा विकसित देश ब्रिटेन, सबसे ज्यादा विकसित देश रूस, वहां आज बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाता है। हिंदुस्तान में क्यों ईवीएम पर चुनाव कराया जाता है?
हम चाहते हैं कि आने वाला 2024 में बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो भाजपा 50 सीट भी नहीं ला सकेगा और इंडिया गठबंधन इस आने वाला चुनाव में 400 सीट से विजय होगा। मैं यहाँ के अपने तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नगर के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हो पंकज शर्मा जी हो, या हमारे अटल पिछड़ा के नट बिहारी मंडल जी हो, या हमारे गार्जियन राजपति भैया हो, डॉक्टर राजेंद्र पोदार हो, हमारे शहनवाज साहेब हो, या जितने भी साथी चंदू भैया हैं, हमारे पूर्व विधायक फरेंद्र चौधरी हैं, विवेका जी हैं, तमाम लोग बधाई के पात्र हैं कि आने वाला 2024 मेरे पैरों में घुंघरू लगा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और मैं मीडिया को कहना चाहता हूं कि अभी खरमास का महीना है। मैंने किसी मीडिया को कहा था कि मैं आप लोगों को सम्मानित करूंगा, तो 15 तारीख के संक्रांत के बाद मैं नगर राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष घोषणा करता हूं कि एक पूरे 2800 प्रखंड में 2800 वार्डों में वो मैं नाचूंगा, वो कार्य करूंगा। आज अंचल की व्यवस्था अगर गड़बड़ है, प्रखंड की व्यवस्था अगर गड़बड़ है, कार्यपालक नगर परिषद की व्यवस्था अगर गड़बड़ है, तो 15 तारीख के बाद नगर राष्ट्रीय जनता दल घूम घूम करके जनता की जो भी समस्या हो, मैं तो मांग करना चाहता हूं कि सुल्तानगंज को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। मैं तो मांग करना चाहता हूं कि यह महिला हॉस्पिटल को चालू करना चाहिए। मैं आदरणीय विधायक यहाँ के जो हमारे इंडिया गठबंधन के हैं, आदरणीय प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ 2024 के लिए भी और 2023 के लिए भी कि आपको इंडिया गठबंधन की ओर से भागलपुर जिला में मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए, इसलिए कि आपकी जो सोच है उस सोच का नगर राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष स्वागत करता है। आपने विधानसभा में अनुमंडल की मांग किया, आपने विधानसभा में महिला हॉस्पिटल की मांग किया, आपने विधानसभा में कांवरिया को उधर से जाने के लिए नमामि गंगा से मांग किया। बहुत सा समस्या है, मैनिटी की समस्या है। दीरा पर हमारे 10 नंबर वार्ड में कुछ मुस्लिम भाई है, नवादा में कासिमपुर में मुस्लिम भाई है, 13 नंबर में मुस्लिम भाई है, 12 नंबर में मुस्लिम भाई है, हमारे 4 नंबर में हमारे गंगा किनारे है। थोड़ा से फ्लड आता है तो पानी बढ़ जाता है, लोगों को दिक्कत होती है। लाइन को उस पार कई वार्डों में मैंने जाके देखा, 22 नंबर में कुछ ऐसे भी रोडे हैं जहां बनना जरूरी है, 21 नंबर में बनना जरूरी है, 23 नंबर में बनना जरूरी है, 24 नंबर में बनना जरूरी है, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर दीरा का जो हाल है, मैं कार्यपालक पदाधिकारी से 15 तारीख के बाद चाहूंगा कि 28 वार्ड में एक सुगम विकास हो, सभी वार्ड में सभी पार्षद खुश रहे और विकास की जो गति नगर परिषद से हो, इसलिए कि नगर विकास मंत्री हमारे आदरणीय तेजस्वी जी आते हैं। हम चाहेंगे अपने मंत्री महोदय से भी भेंट करने के लिए, और मैं जिला संगठन के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर यादव को भी नए साल का शुभकामना, अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू को भी शुभकामना, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव को मैं कूटी कूटी नगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, विपिन भैया और बिहुती जी की ओर से, समस्त राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुबारकबाद।